अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज, ये महीना जैसा कि हम सब जानते हैं हज का है, और हज एक ऐसा फ़रीज़ा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर मालदार के ऊपर फ़र्ज़ किया है, जिसकी इतनी हैसियत हो कि वो हज करने की ताकत रखता है, कोई कर्ज़ ना हो जिसके ऊपर, और बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर वो हज करने के लिए उसके पास माल है तो वो हज करे। मगर एक चीज़ पे मैं यहाँ पर अपनी हज की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र था जिसे ताउम्र कोई भी इंसान नहीं भूल सकता है। और मेरे हज का क़िस्सा ही अलग था, एक ऐसा मौजज़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिसको सुनने के बाद हर इंसान को ईमान ताज़ा हो जाए, हर इंसान को ये यकीन हो जाए कि वाकई हज पैसे से नहीं होता है। हज पैसे से होता तो हर मालदार के हिस्से में आज हज हो चुका होता। हज अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक नेमत है। जिस तरह से माली अपने गुलदस्ते को सजाने के लिए अपने बाग से बहुत चुनिंदा फूल चुनता है और सबसे बेस्ट फूलों को चुनकर वो गुलदस्ता तैयार करता है, उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला भी हज के लिए उस शख्स को बुलाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पसंदीदा होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर साल अपने फेवरेट बंदों में से चुनते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने घर का दीदार नसीब फरमाते हैं। वो दीदार भी ऐसा कि जिसके सामने जाके, खाना काबा के सामने जाके जो फीलिंग आती है शायद ही कोई बंदा एक्सप्रेस कर सकता हो। कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, वहाँ जाने के बाद उसके मुंह से खुद ब खुद निकलता है, अल्लाह आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया, कैसे बुला लिया, मैं इस काबिल नहीं था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके सामने खड़ा हूँ। वो फीलिंग, वो लज्जत, वो कोई ज़ुबान बयान नहीं कर सकती। तो जब मेरे हज का क़िस्सा मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने पैसे से हज नहीं किया। एक तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे ज़रिए बनाए, ऐसे असबाब बना और ऐसा मिरेकल हुआ, ऐसा मौजज़ा हुआ जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। मेरे अम्मी डैडी जब हज करने गए तो जाहिर सी बात है, बचपन से हम लोग को दुआ सिखाई जाती थी कि हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हज नसीब फरमा दे। एक नॉर्मल दुआ मैं भी करती थी, खुश ख्वाहिश हर इंसान के दिल में होती। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत नेक थी इसलिए मैंने बहुत स्पेशल दुआ की, नॉर्मल दुआ मैं करती थी कि अल्लाह ताला हम सबको हज नसीब फरमा दें। जब मेरे माँ बाप हज करके आए तो हज करने गए, वहाँ से जब वो लोग आए तो आते ही इत्तेफाक हुआ, मेरे डैडी ने एयरपोर्ट पे सबसे पहली चीज़ कही कि मैं तुम्हें नहीं ले गया, मुझे बड़ा अफसोस रहा। हालांकि हम लोग 6 भाई बहन थे, मगर पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान से ये निकलवाया कि मैं तुम्हें नहीं ले गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मुझे तुम्हारी वहाँ बड़ी याद आ रही थी। और वो उनके वर्ड्स, वो अल्फाज मुझे कहीं ना कहीं असर कर गए। और उस तारीख से मैंने सिर्फ़ एक अमल ऐसा किया कि मैं हज के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिन रात दुआ करने लगी कि अल्लाह ताला मुझे हज करा दीजिए। उस वक्त ना मेरे पास शौहर था, ना मेरे माँ बाप भी हज करके आ चुके थे, मुझसे बड़े भी भाई थे, मेरे और भाई बहन थे। मतलब एक ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि अब मेरा कोई ज़रिया नहीं था, बस एक दुआ थी, अल्लाह ताला मुझे हज पे बुला ली। क्योंकि वहाँ की बातें जब सुनते थे तो इट वॉज़ लाइक अ लाइव टेलीकास्ट। खैर दुआ करते 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 1 साल भी नहीं बीता था, और वो दुआ नहीं थी, एक तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला से मैंने ज़िद की थी कि अल्लाह मुझे हज करा दीजिए। मेरे पास कोई असबाब नहीं, बेशक अल्लाह ताला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे पता है कि अभी ना मेरी शादी हो रही है, अभी ना मेरे पास शौहर है जो मुझे हज करा दे, अल्लाह ताला ना मेरे पास इतने अभी पैसे हैं, क्योंकि मैं इतनी मालदार नहीं थी, मेरे माँ बाप के पास कुछ भी पैसा हो, बट आई वॉज़ नॉट दैट मच हैविंग दैट मच ऑफ मनी कि मैं हज करने चली जाऊँ। और कोई असबाब भी नहीं थे, मतलब आई वॉज़ टोटली रिलाइंग अपॉन अल्लाह सुब्हानहू तआला। सारा तवक्कुल, सारी अल्लाह ताला से ही तवक्को थी कि अल्लाह ही करा सकते, वरना क्या है मेरे पास, एक कुंवारी लड़की कैसे हज कर सकती है। वो दुआ मैं दिन रात सजदे में, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर हम लोग हज करने का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं। दिन रात मैंने दुआ करना स्टार्ट किया एंड आई यूज़ टू फॉलो द सुन्नत तरीका कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कोई भी हाजत पेश आए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से 2 रकात नफिल पढ़ के उसकी तो दुआ करो और अल्लाह सुब्हानहू तआला पे यकीन रखो कि वो दुआ कबूल ज़रूर होगी। मैंने भी दिन रात हर नमाज के साथ 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ना स्टार्ट किया कि अल्लाह मुझे हज करा दीजिए। अल्लाह ताला में नहीं पता हम कैसे करेंगे, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास महरम है, ना मेरे पास रास्ते हैं, कोई असबाब भी नहीं है, और ना मैं माँ बाप से कह सकती थी कि मुझे हज करा दीजिए, क्योंकि अब ही वो हज करके आए, जाहिर सी बात है 2 लोग हज करके आए हैं और उनके 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों में प्रेफरेंस अगर देंगे तो बड़े बेटे को देंगे, पता नहीं, कुछ भी नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन डैडी आया एंड ही वॉज हैविंग अ फॉर्म, उन्होंने कहा कि तुम हज करने चली जाओ, मैं तुम्हें हज करने भेज रहा हूँ। और हम शॉक्ड थे, कैसे वो हुआ, कैसे नहीं हुआ। और आप जब ये कहानी पूरी सुनेंगे तो ये एक मौजज़ा है, मतलब यकीन अल्लाह पे बढ़ जाएगा। खैर जब मेरे पास वो फॉर्म आया तो जाहिर सी बात है खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डैडी ने कहा तुम्हारे चाचा चाची हज करने जा रहे हैं,
फुप्पी फुप्पा हज करने जा रहे हैं और तुम उन लोग के साथ हज करने चली जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। डैडी को लगा कि बेटी मेरी नमाज़ पढ़ती है, इसको शौक़ है, तो चलो इसको हज करा देते हैं। अल्लाह ने उनके दिल में डाला, मतलब देखा जो उनके और भी 6 बच्चे थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिल में डाला और उन्होंने ये कहा कि तुम हज करने चली जाना। हम लोग ने नॉर्मली हज का फॉर्म भरा, जैसे सब लोग करते हैं, हम लोग ने हज के लिए अप्लाई कर दिया। हज कोटे से हम लोग जा रहे थे। हज कमेटी का एक कोटा होता है जिसमें मुस्लिम्स को सब्सिडी वगैरह मिलती है। फॉर्म भरने के बाद लॉटरी सिस्टम होता है, उस लॉटरी सिस्टम में हम लोग का हज कैंसिल हो गया। हम 5 को वहाँ पे किसी को भी वहाँ पे हज में जाने के लिए नाम नहीं आया और हम लोग का कैंसिल हो गया। और जब कैंसिल हो गया, जाहिर सी बात है 1-2 महीने की दौड़ भाग हम लोग ने की थी, लिखा पढ़ी, सारे डॉक्यूमेंट्स करना, ये करना। जब हज का टाइम आया तो पता चला हम लोग का कैंसिल हो गया और हम लोग हज करने नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद सोर्स लगाना शुरू हुआ, चाचा चाची भी बड़े परेशान। 5 के दिल में, जो 5 लोग जा रहे थे हज करने, कहीं ना कहीं हम सब के दिल में ख्याल था कि अल्लाह मेरी वजह से 4 महरूम रह गए, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा गुनहगार हूँ। बाद में जब हम लोग ने फीलिंग्स शेयर की तो समझ में आया कि हर इंसान यही सोच रहा था कि अल्लाह ताला मेरी वजह से, चाचा थे उनके दिल में ख्याल था कि मैंने गुनाह ज़्यादा किए हैं, इस वजह से इन लोग का सबका कैंसिल हो गया। मुझे ख्याल था कि मैं गुनहगार हूँ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ जिए हैं, मतलब उतना तकवा नहीं था मेरे अंदर। नमाज के अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी हो गई थी, मगर अपने आप को तो हर इंसान को डर लगता है कि अल्लाह पता नहीं कौन से गुनाह थे और इस काबिल भी नहीं थे कि आपके घर जाए। मेरी वजह से ये 4 का कैंसिल हो गया। फुप्पी फुप्पा एज उनकी काफ़ी हो चुकी थी, उनको लगा कि इस साल नहीं कर पाए तो बीमारियाँ, बुढ़ापा, कैसे हज करने जाएंगे। और हम 5 लोग अपनी अपनी मुख्तलिफ दुआएं, नमाजें, अस्कार करते रहे। सब अल्लाह के आगे नाक रगड़ रहे थे कि अल्लाह ताला कोई ज़रिया बना दीजिए और हम लोग का हज हो जाए। लेकिन ऐसा अल्लाह ताला को उस वक्त कुछ और मंजूर था। फाइनली हम लोग की फ़ाइल्स वापस आ गई और हम लोग के चेक्स भी वापस आ गए, पैसे वापस आ गए, पैसे खर्च होने लगे। मूड ख़राब था हम लोग का, बस पता नहीं क्यों एक आस थी। हम सब दुआ करते थे चोरी चुपके। जो हमारे साथ जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका आ गया, लोगों ने मजाक बनाना भी शुरू किया, लोगों ने ताना करना भी शुरू किया, हमारी तो फ़्लाइट हो रही है, हम तो जा रहे हैं, भाई अल्लाह ताला जिसको बुला ले। हम लोग दिल महसूस के रह जाते थे। हर कोई कहता था अच्छा तुम लोग का नहीं हुआ, हालांकि वो लोग नॉर्मल बात करते थे, मगर उस वक्त हम लोग को लगता था कि कहीं ना कहीं तानाकशी हो रही है हम लोग की, कोई हम लोग को सुना रहा है बातें। हालांकि ऐसा नहीं होता होगा, मगर दिल में आता था। सब की फ़्लाइट जाना स्टार्ट हो गई और जिन लोगों ने हम लोग से बाद में फॉर्म भरा था उनकी फ़्लाइट भी चली गई, मतलब उनकी फ़्लाइट की डेट आ गई। इट वॉज़ लाइक 1 दिसंबर कि वो लोग को जाना है और जाना है सबको। सबकी फ़्लाइट आ गई, सब ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। फिर मैंने सुना कि हज का एक ट्रेनिंग होती है हमारे शहर में, मरकज़ में, और उस ट्रेनिंग में हाजियों को हज करने के अरकान सिखाए जाते हैं। मैं कॉलेज से लौट रही थी और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने बिना किसी को बताए अम्मी को फ़ोन किया कि हम हज जहाँ पे मरकज़ है वहाँ पे जा रहे हैं। अम्मी मेरी शुरू से कुछ नहीं बोलती थी और उनको लगा भी कि तकलीफ़ में तो हैं ये लोग, दिल टूटा हुआ है, और मैं अकेले वहाँ चली गई। वहाँ गई, वहाँ देखा मैंने हाजियों को अरकान सिखाए जा रहे थे। अम्मी जब से हज करके आई थी, अम्मी एक एक चीज़ हम लोग को डिटेल में बताती थी। तो मैंने क्या किया था, पूरी हज करने का तरीक़ा मैंने उस बुक में सीख रखा था। मतलब मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी कि जाएंगे, बट उसके पहले भी मैं हर वक्त कि बीवी हाजरा का क्या किस्सा हुआ था, सफ़ा मरवा का क्या किस्सा था, मिना का क्या है, मुज़दलिफ़ा का क्या है, अरफात में क्या होना चाहिए, कैसे शैतान को कंकरी मारी जाती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सही किस्सा क्या था, जमज़म का क्या किस्सा था, कौन सी जगह कैसे थी, दादा आदम जहाँ पे जबले रहमत पे उतारे गए थे, फेंके गए थे दुनिया की जन्नत से, वो कौन सी जगह है। हर चीज़ को मैंने बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिया था। एक शौक़ था कि जानना है क्या है, हज कैसे होता है। उस वक्त मेरे जाने का भी नहीं था, तो आई वॉज़ लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे हज पे जाना है। तो पूरा मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं उस मरकज़ में पहुँची, वहाँ पे मैंने देखा हाजियों को बड़ा एहतराम दिया जा रहा है, बड़ा इकराम, एजाज़ इकराम, उनको इज़्ज़त दी जा रही है। उनके आगे पीछे सारे लोग खिदमत में लगे हुए हैं और उनको हज सिखाया जा रहा है, कैसे तवाफ़ करना है। मैंने सारी दुआएं वगैरह सब याद कर ली थी कि हज करने जा रहे हैं, मगर हज तो कैंसिल हो गया, टिकट वो चेक भी बाउंस हो के आ गया था। तो जब सिखाया जा रहा था तो आई वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। हम भी वहाँ पे खड़े थे, कोई पूछ रहा था तो हम बोल दे रहे थे कि हाँ तवाफ़ के लिए ये तो पढ़ना चाहिए, चौथा कलमा अफजल है, तीसरा कलमा यहाँ पर पढ़ना चाहिए, मकाम इब्राहीम की ये नमाज है, मकाम इब्राहीम में ये पढ़ना है, मुल्तज़िम ये है, खाना काबा रुकन यमानी ये है। मतलब इट वॉज़ ऑल लाइक अ पिक्चर। ख्वाब आया मुझे को कि खाना काबा है, मैं वहाँ पे रो रही हूँ और खाना काबा में
और सब कुछ तरह तरह के ख्वाब भी आते थे, मगर हज पूरा कैंसिल हो चुका था। तो जब मैं वहाँ मरकज़ में बैठे सबको देखती रही और आंसू तो जारी थे कि मेरा कैंसिल हो गया। तो देयर वॉज अ लेडी, वो हाजियों को खाना खिलाया जा रहा था, तो हम लोग भी खिदमत में लग गए कि प्लेटें लगाना उठाना। तो वहाँ पे एक सिस्टम है मरकज़ में कि सब खाते जाते हैं उसी एक प्लेट में, कोई प्लेट नहीं उठाता, मतलब झूठा सच्चा कुछ नहीं होता है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन इस्लाम, इस्लाम में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हम प्लेट उठाने चले तो उन्होंने कहा तुम भी बेटा खा लो, हालांकि वो मुझे नहीं जानती थी। तो मैंने कहा कि आंटी हम हज पे नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा बरकत का खाना है, शायद खा लो, अल्लाह ताला कबूल करेगा। और मेरे आंसू बहते जा रहे थे और हम वो खाना खा रहे थे। कई रिश्तेदार भी मिले मुझे वहाँ पे, एंड दे वर लाइक, मुझे ऐसा लग रहा था कि दे ऑल आर सुपीरियर टू मी, कि अल्लाह ताला मैं नहीं जा रही हूँ, ये खुश नसीब बंदे हैं जिनको आपने चुन लिया। मेरे चाचा का भी फ़ोन आया, ही वॉज ऑल्सो ऑलवेज ही वॉज क्राइंग कि हज पे नहीं जा पा रहे हैं। चाची मेरी अलग परेशान, फुप्पी को मेरी कोई किस तरह की भी नमाज़ बता दे किसी ने, भाई जाहिर सी बात है दे वर नॉट लाइक आलिम, उनको जो कोई कुछ बताता था, एक पैर पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ना, दो पैर पे करना, ये करना, वो बिदत की भी चीज़ें उन्होंने की कि अल्लाह ताला किसी तरह से हम लोग को हज पे बुला ले। बस हम लोग आंसू थे हम लोग के पास, कोई ख़ास अमल नहीं कर पाई मैं भी, क्योंकि आई वॉज हैविंग माई टर्म्स, उस टाइम पे मुझे नमाज़ नहीं पढ़ना था। बस एक ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला से दुआ करते थे, अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दीजिए, कोई करामात कर दीजिए, अल्लाह ताला हज पे बुला लीजिए। अल्लाह क्यों ऐसा गुनाह, कैसा ऐसा गुनाह था कि तुमने अपने पास अपने सामने आने से मना कर दिया। फिर उसके बाद पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, वो टीका लगता है, वैक्सीनेशन होता है, सारे प्रोसेसेस स्टार्ट हुए और हम लोग को कहीं से कुछ नहीं था। फाइनली पहली फ़्लाइट चली गई, कई रिश्तेदार हमारे हज के लिए चले गए। और फिर अचानक एक दिन न्यूज़पेपर में आया, ये हैं 14 खुशनसीब ऑल ओवर इंडिया से जिनको अचानक से कोई नेता के कोटे से सेलेक्ट कर लिया गया था हज पर जाने के लिए। और उन 14 लोगों में 5 हम लोग भी थे, और वो 14 लोग ऑल ओवर इंडिया से थे, यानी कि सिर्फ कानपुर से नहीं थे, वो अलग अलग शहरों से थे। अल्लाह जाने मतलब अल्लाह ताला को किसकी दुआ कबूल की, अल्लाह ताला ने किसके सदक़े में, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने रहमो करम से, बेशक अल्लाह ताला हर बंदे की सुनता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी मेरी नहीं सुनी, जाहिर सी बात अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मेरी भी सुनी, हम सब की सुनी। और वो बाकायदा न्यूज़पेपर में एक हेडिंग लिख के आई, ये हैं वो 14 खुशनसीब। और हम 14 लोगों का नाम था, उसमें कई लोग दिल्ली के थे, कोई गोरखपुर का था, कोई फर्रुखाबाद का था, और 5 हम लोग थे। आज भी वो पेपर की कटिंग मेरे पास रखी हुई है और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। और सच में खुशनसीब थे हम। अचानक फ़्लाइट आ गई कि परसों की फ़्लाइट है। हम लोग फ़ोन आए मेरे चाचा का कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया एंड वी आर गोइंग फॉर हज। खुशी का ठिकाना नहीं था, हम लोग रोते रहे, फ़ोन पे ही बात करते करते रोते रहे। जल्दी 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 कपड़ों का इंतज़ाम किया गया कि भाई कपड़े जाना है। मेरी चाची ने और हमने एक टेलर को बहुत मनाया कि हम लोग हज करने जा रहे हैं, परसों फ़्लाइट आप एक दिन में दे दीजिए। उसने बेचारे ने जल्दी जल्दी में सारे कपड़े उल्टे सीधे सिल दिए, मेरी नाप उनकी नाप मेरी। और हम लोग इतने खुश थे, एक दिन में हम लोग को सब कुछ तैयारी करनी थी हज पर जाने के लिए। फिर वैक्सीनेशन हम लोग का नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हो पाया था। जब हम लोग हज हाउस पहुँचे, डैडी बहुत खुश थे, पूरी बस बुक की गई कि मेरी बेटी हज पे चली जा रही है। और ऐसे हालात में हम लोग गए। खैर जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वैक्सीन लगाई गई, एयरपोर्ट पे ही हम लोग के लगाई गई और हम लोग जद्दे के लिए रवाना हो गए। हम लोग जो 14 लोग थे, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे जद्दे में तो अनाउंसमेंट हुआ कि वो 14 लोग जो आए हैं इंडिया से, उनका कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है सऊदी गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि ये 14 लोग किस कोटे से आए हैं। तो हम लोग को एक छोटी अलग से बस दे दी गई और हम लोग काफ़ी 5-6 घंटे हम लोग ऐसे ही हरम शरीफ के कहीं पास पता नहीं कहाँ हम लोग की बस खड़ी रही। और हम लोग के लिए कोई होटल नहीं था, सारे होटल्स ऑक्यूपाइड हो गए थे, कहीं कोई जगह नहीं खाली थी, किसी होटल में हम लोग के लिए जगह नहीं थी। और हम लोग ऐसे ही बस में बैठे थे और बैठे बैठे सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे कहाँ। फिर एक सऊदी ने अपना घर दिया, उसका घर नया नया बना था, उसने घर दिया कि हाजी, उन लोग हाजियों का बहुत एहतराम करते हैं क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं ये। फिर उन्होंने हम लोग को वो नया घर दिया एंड वो घर बिल्कुल न्यू ब्रांड था, यानी जो कमोड्स थे वो भी अनसील्ड थे, सील्ड थे, उनकी सीलिंग भी नहीं खुली थी, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से सिस्टमेटिक था। और हम लोग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जब हज करने गए उसके बाद हम लोग ने इरादा किया, हज का अय्याम शुरू हुआ, हम लोग ने इरादा किया कि हम लोग को पैदल हज करने जाएंगे मीना से अरफात। तो पुप्पी फुप्पा एजेड थे, उन लोग को बस में बैठा दिया और हम और मेरे चाचा चाची हम लोग ने पैदल सफ़र करना शुरू किया।
और वो सफ़र पैदल इतना खूबसूरत था जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम लोग चलते जा रहे थे खुशी में, पागलों की तरह, मजनू दीवानों की तरह अल्लाह के लिए चलते जा रहे थे। और अचानक ज़ुहर का वक्त हो गया, यानी कि हम लोग को पता नहीं था मस्जिद नमरा कहाँ है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ को जानना भी ज़रूरी है। वो कौन सी वादी थी जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की नमाज़ पढ़ी, कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह बताई दुआ करने के लिए। तो खैर, लोगों को अरफात के बहुत दूर दूर तक जगह मिलती है, इतने हाजी रहते हैं, कैंप कहाँ लगा है, मस्जिद नमरा कहाँ, नहीं पता होता है। बट अल्लाह ताला का रहम व करम हुआ कि हम लोग को जैसे ही अजान हुई, हम लोग को पता नहीं, एक बकरा को लोडर टाइप का था, वो निकल के जा रहा था और हम लोग ने उन लोग से लिफ्ट मांगी और हम, मेरे चाचा चाची, हम लोग तीनों लोग उस लोडर पे बैठे और उस लोडर ने हम लोग को एक पहाड़ी के पास उतारा कि इसको पार करोगे और उधर मस्जिद नमरा है, वहाँ पे हज हो रहा है। अब हम लोग को कुछ नहीं पता, वो पहाड़ी पे पहुँचे, पहाड़ी पार कैसे करेंगे। तो मेरे चाचा ने कहा कि जंप करो यहाँ से, और वो स्लाइडिंग, वो पहाड़ी पे हम लोग फिसलते गए, पूरे नकाब फट गए, बिल्कुल बस उस पार पहुँचना है वरना नमाज शुरू हो जाएगी ज़ुहर की। वो पहाड़ी से घिसटते हुए गए, पूरे कपड़े फट गए, चोट भी आई, मगर इतनी खुशी थी उसको मैं बयान नहीं कर सकती। क्या खींच रहा है, क्या रगड़ रहा है, क्या फट रहा है, भूखे हैं, प्यासे, मगर वो इतना खूबसूरत एहसास था कि सब कुछ सारे गम भूल गए थे। फिर वो पहाड़ी उतरे, सामने एक और पहाड़ी, उस पर जैसे तैसे पेड़ों की जड़ों को पकड़ पकड़ के हम लोग ऊपर चढ़े, मस्जिद नमरा पहुँचे और वहाँ पे नमाज के लिए अजान दी जाने लगी। खुतबा शुरू हुआ, हम लोग ने खैर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद नॉर्मल जैसे सबका हज होता है वो हज किया हम लोग ने, मगर वो एक्सपीरियंस ऐसा था, अल्लाह ताला ने हम लोग के लिए इतनी आसानियाँ की थी, आप यकीन नहीं जानेंगे। लोग कहते हैं हतीम में 2 रकात नमाज का मौका नहीं मिलता, और ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, सिर्फ दुआ करते थे हम लोग वहाँ कि अल्लाह ताला मेरे पास ना ताकत है ना इतना नेक आमाल है, अल्लाह तू अपनी हर चीज़ से, हर नेमत से रूबरू करा दे। हतीम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने 20-20, 40-40 रकात नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा। कैसे करा, मैं ये नहीं करी बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला गुनहगार से गुनहगार बंदे को भी माफ़ कर देते हैं। मैं अपने एग्जाम्पल दे के कह रही हूँ कि हम लोग ने बहुत गुनाह किए हैं, मतलब कोई था नहीं, आज भी गुनाह ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला बचाता है गुनाह से, अगर हम गुनाह नहीं कर रहे हैं तो भी अल्लाह का रहम व करम है। और अल्लाह ताला नवाजता है ताकि बंदा ये सोचे कि देखो तुम किसी काबिल नहीं थे, तुम्हारे अमाल की वजह से मैं ये नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी रहमत है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुल्तज़िम पे ऐसे, मतलब रोज़ उस चौखट पे चढ़ के जगह मिल जाती थी और अल्लाह ताला के दरवाजे पे लटक के पता नहीं घंटों हम लोग गुम रहते थे। और हिजरे अस्वद चूमने की बात आई तो इतनी भीड़ रहती थी, इतना रश रहता था, कभी हिम्मत नहीं की। लास्ट डे था उस दिन, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला मैं कासिर हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं थी भीड़ में निकल के जाने की, अल्लाह तू इसको हिजरे अस्वद का बोसा दिला दे। और यकीन नहीं जानेंगे आप कि मेरे चाचा ने मेरे को कवर किया और उन्होंने कहा जाओ तुम चूम लो। और हिजरे अस्वद को जब छुआ, मगन हो गए थे, मतलब होश नहीं था, और लोग छू रहे थे, हटाए जाते थे, कोई गिर जाता था, कोई ख़त्म हो जाता था, किसी का दम घुट जाता था, किसी की चूड़ियाँ टूटती थी, किसी की गर्दन छिल जाती थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे एक्सपीरियंस था कि मैंने हिजरे अस्वद को छुआ, मैं छुए बैठी रही, पकड़े रही। जब मेरा दिल, जब मेरे को अंदर से एहसास हुआ कि और दूसरों को भी मौका देना चाहिए, और जैसे ही मैंने ये सोचा तैसे वैसे ही लगा सारी भीड़ आ गई। चाचा कहाँ गायब हो गए, भीड़ में धक्का लगा उनको। फिर मेरे को लगा अल्लाह ताला मुझे इस भीड़ से निकाले, और अल्लाह ताला ने ऐसा असबाब बनाया कि उस भीड़ से मैं किस वक्त कैसे निकल गई सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला से हमें सिर्फ मदद मांगनी है, अल्लाह ताला मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मस्जिद नमरा जो साल में सिर्फ एक बार खुलती है, अल्लाह ताला का रहम करम ऐसा हुआ कि मस्जिद नमरा में लोगों को हज की भी नमाज नहीं मिलती है, काफ़ी दूर दूर पर जगह मिलती है। मस्जिद नमरा हम लोग एक बार ऐसे ही ज़ियारत के लिए घूमने गए थे और इत्तेफाक से उस दिन उस मस्जिद की सफाई हो रही थी और वो मस्जिद खुली हुई थी। हम लोग ने जाके असर की नमाज़ पढ़ी, यानी कि एक ही साल में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2 बार नमाज़ पढ़ने को मिली। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को ये मत सोचिए कि मैं अच्छे काम करूँगा तो ही मिलेगा। अल्लाह ताला कह रहा है तुम गुनाह भी करोगे, बस मुझसे मांगो, मेरी रहमत से मायूस ना हो, मुझ पर यकीन रखो। और जब मैंने हज कर लिया तब मुझे लगा कि सच में, आप यकीन नहीं जानेंगे, जब वो चेक कैंसिल वापस आया था तो वो पैसे खर्च हो गए थे, और एक दिन के अंदर 5 लोगों ने कैसे उस पैसे का अरेंजमेंट किया, अल्लाह ताला ने असबाब बनाए। एक बार तो लग रहा था अचानक से एक रात में कैसे इतने पैसे इकट्ठा होंगे, क्योंकि सुबह परसों निकलना है, आज रात में खबर आई एक दिन में पैसों का अरेंजमेंट करना। अल्लाह ताला ने सब कुछ आसान कर दिया
कैसे कैसे करके हुआ। उस वक्त इत्तेफाक हुआ कि बिज़नेस में भी लॉस हुआ था, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें थी। मेरी फुप्पी को लग रहा था कि पैसे सब खर्च हो गए, अब हम लोग हज पे नहीं जा सकते, मगर अल्लाह ताला ने एक दिन के अंदर हम लोग का इंतज़ाम कर दिया। गैब से मदद आई थी वो। और ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी सुनेगा ज़रूर, बशर्ते कि आप दिल से मेहनत से मांगने वाले बन जाए। अल्लाह ताला को आपका रोना गिड़गिड़ाना पसंद आता है। अल्लाह ताला कभी भी अपने रोते हुए बंदे को मायूस नहीं करता। तो अगर हमारे अंदर हज करने का जज्बा है तो पहले तो हम नफली हजों को करने की कोशिश करें, क्योंकि हज भले महंगा है मगर नमाजें अभी भी मुफ्त हैं। उम्रा महंगा है, उम्रा पे जाने के लिए किस्मत और महरम चाहिए, मगर इशराक की नमाज तक के अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने से उम्रे का सवाब मिलता है। माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने से हज का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला ने जब हम इन पे, क्योंकि मैं इस पे मेहनत करती थी कि अल्लाह ताला वहाँ नहीं आ सकते हैं तो थोड़ा सा ये करेंगे तो शायद सवाब मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला हमारे लिए सब कुछ आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला, हमने कई किस्से ऐसे सुने कि लोगों के पास असबाब नहीं होते और वो हज करने चले जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुना कि एक शख्स था और वो, उसके घर के पास एक ड्रोन आके गिरा और उसने कहा इतने छोटे से में हज कैसे करने जाते होंगे। ड्रोन को वो समझा कि वो फ्लाइट प्लेन है। और वो जब जिस बंदे का वो ड्रोन था, वो रिपोर्टर ने आके सुना कि इसमें बैठ के कैसे हज करने जाएंगे, तो उसने सब मीडिया में फैलाया और उसको अल्लाह ताला ने हज के लिए बुला लिया। तो हज के लिए पैसे की ज़रूरत कभी नहीं होती, हज के लिए नियत की ज़रूरत होती है, अल्लाह से मोहब्बत की ज़रूरत होती है। तड़प के, जिस तरह से हम अपनी ज़रूरत के लिए अल्लाह से रो रो के मांगते हैं ना, जिस दिन हम हज के लिए इतना ही रो के मांगने लगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने करीब बुला लेगा। और वो फीलिंग कोई नहीं बयान कर सकता, कोई बयान ही नहीं कर सकता एक एक चीज़ कि हमने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों में चलते हैं तो कैसी खुशबू आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब होती है कि अल्लाह तूने मुझको यहाँ बुला लिया, उस मदीने के गुंबद को देख के जो फीलिंग्स आती है, जो खाना काबा को देख के फीलिंग्स आती है, उसका दुनिया में कोई मोल नहीं है। तो कोशिश करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें, अरफे के दिन रोज़ा रखें, अल्लाह ताला से तड़प के मांगें कि अल्लाह मुझे भी इस जगह पर बुला लीजिए। अल्लाह ताला उस रोज़ सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा दुआ कबूल करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।